हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने 17वें नंबर पर आने वाले नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र की। अनुराधा नक्षत्र वो नक्षत्र है जो देवगण में आता है, जिसके नक्षत्र के स्वामी तो शनिदेव हैं और जो राशि का स्वामी है वो है मंगल, और देवता हैं इसके मित्र, जो कि द्वादश आदित्यों में आते हैं। मित्र देवता जो हैं आपके, वो सहयोग, अनुबंधन, एकता और सामंजस्य के अधिष्ठाता हैं, ये कहा जाता है। मित्र शब्द ही ऐसा है। और दूसरा, आपके मित्र देवता आपके द्वादश आदित्यों में भी आते हैं। दोस्तों, ये मित्र जो हैं आपके देवता इस नक्षत्र के हैं, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल का फूल, और गण है इसका देवगण। स्वभाव इनका मृदु है, मध्यम है। योनि इनकी मृग है, हिरणी, और नाड़ी इनकी मध्य नाड़ी है। गुण इनका सात्विक है। वर्ण इनका क्षत्रिय है। दिशा दक्षिण, तत्व जल, और वशी चतुर्पद है। मतलब ये आपके चारों के चारों पाद के आपके वृश्चिक राशि में ही आते हैं। जैसा ऐसा होता है ना कि पहला चरण इस राशि का है, या बाद के 3 चरण किसी दूसरी राशि के हैं, या 2 चरण एक राशि का है, या 2 चरण किसी और राशि के। इसके चारों के चारों वृश्चिक राशि में आते हैं। वृश्चिक राशि वैसे भी आपके अपने आप में काफ़ी बड़े लोगों की, मतलब जो हाईली, ये बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं ना, मतलब टॉप मोस्ट रिचेस में आपके जो लोग हैं, जिन्होंने काफ़ी वर्षों तक आपके नंबर 1 पोजीशन कायम करी, जैसे बिल गेट्स हो गए और भी बहुत से लोग इनका। ये इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं कि ये महत्वाकांक्षा के चक्कर में अपने सारे रिश्ते, नाते, संबंध सब एक पल में छोड़ देते हैं। वैसे तो ये आजकल हर एक किसी का एक स्वभाव हो गया है, लेकिन इन्हें जो करना होता है, जो इन्होंने सोचा होता है, वो उसे करके ही रहते हैं, चाहे वो मर जाएं। और ये ऐसे हैं बिच्छू के जैसा। ये डंक बड़ा खतरनाक होता है इनका। इनका अगर किसी को, अगर इन्होंने सोच लिया है कि इसको तबाह करना है, तो ये उसको तबाह करके ही रहते हैं। वैसे अमूमन कोमल हृदय के होते हैं, बातें दबा के रखते हैं, और बातें दबा के रखने की वजह से एकदम से दूसरे से अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनके अंदर में किसी चीज़ को पाने की लालसा हो, तो ये वहाँ सारे बैरियर तोड़ देते हैं। ये तो आपका इनका एक व्यक्तिगत प्रभाव, इनकी शख्सियत, और ये है। बाकी ये मेहनती भी होते हैं, बोलने के बड़े ही बिल्कुल जैसे एक बिच्छू होता है वैसे ही होते हैं। ये बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे आपको, लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो फिर ये किसी को भी बख्शते नहीं हैं। ये इनका एक प्लस पॉइंट को हो या माइनस पॉइंट, वो आप लोग निर्धारित कर लें। इनका भूलने का ढंग का भी प्रभाव है। अपने लक्ष्य और सिद्धांतों पर ही अडिग रहते हैं, और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये अपने कामों को करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। इनकी आध्यात्मिक रुचि भी होती है, रहस्यों को जानने में भी इनकी काफ़ी रुचि होती है, गूढ़ रहस्यों को जानने की। किसी भी संबंध को दिल से निभाने वाले होते हैं। रिसर्च, एनालिसिस और गूढ़ विषयों में बहुत निपुण होते हैं। न्यायप्रिय और सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं, परंतु सिर्फ अपने लिए। और समाज सेवा और मानवता के प्रति भी इनके मन में भाव होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण इनका अपना लक्ष्य होता है। लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता बहुत मजबूत होती है, और जब किसी के लिए ये वफादारी करते हैं तो उसके लिए बहुत दिल से वफादारी, बहुत दिल से निष्ठावान
और बहुत जल्दी उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ इनमें बदलने में देर नहीं लगती है। शांत होते हैं, दिखने के गंभीर लगते हैं, रहस्यमय और आकर्षण तो इनमें गजब होता है। इनके कम बोलने की वजह से चाहे मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, कैसा ही शख्स हो, वो अपना प्रभाव छोड़ ही जाता है। आध्यात्मिक हो गए, तांत्रिक चीज़ें हो गई, ऐसे में भी इनकी बड़ी रुचि होती है। अंदर से तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत मजबूत हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। सोच गहरी भी होती है इनकी और दूरदर्शी भी होती है, और ये क्या कहना चाहिए उसको, मास्टर माइंड टाइप के होते हैं। अच्छे रणनीतिकार, अच्छे योजनाकार। कभी कभी इनके मन में किसी के लिए शंका हो या ऐसा कोई संदेह पैदा हो जाए तो उससे इनका बचना मुश्किल है। अपनी भावनाओं को दबाना और जो एक्सप्रेस करती हैं तो वो कहते हैं ना, जैसे कि आपको सोडा उछलता है ना, वैसे ही निकलता है इनका। जिद्दी तो ये गजब होते हैं। अपने फैसलों पे से कभी नहीं अपने फैसले कभी नहीं बदलते, किसी के लिए नहीं बदलते हैं, और दूसरों पर भरोसा भी नहीं करते हैं। थोड़ा अधिक सोचने की प्रवृत्ति भी होती है इनकी, और बदले की भावना भी इनकी प्रबल होती है। कभी कभार अकेले अकेले भी ये बहुत कुछ कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों को भी दिल में ले लेते हैं। और जहाँ तक इनके विवाह की संबंधित बात है तो विवाह में ये बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे समर्पित किस्म के होते हैं। ये तो वफादार होंगे, इनके पार्टनर का नहीं कहा जा सकता कि वो वफादार हो या ना हो, या इन्हें संतुष्ट कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि इनकी जो मांग होती है वो हमेशा हाई होती है। तो इनके लिए आपके बहुत, अब ऐसा भी होता है, ये तो कुछ टर्म्स हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपके दूसरा भी नहीं निभा पाए, दूसरा भी निभा सकता है, लेकिन इनकी आकांक्षाएं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं। और कभी कभी इनमें ईर्ष्या भी बहुत ज़्यादा होती है। ईर्ष्या तो इनमें इनका गुण ही है। और विवाह के बाद इनके जीवन में थोड़ी सी स्थिरता भी आती है, और इनको प्रजनन संबंधी और गुप्तांग संबंधी ऐसे भी, या रक्त विकार, हार्मोनल डिसबैलेंस, हृदय रोग, त्वचा रोग और कैंसर जैसे, और आँखों और कानों में या जोड़ों में ऐसे भी दर्दों की दिक्कतें बताई गई हैं। रिसर्च हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, फार्मा हो, लैब टेक्नोलॉजी, ज्योतिष तंत्र, मंत्र, गूढ़ विज्ञान अध्याय, पुलिस, सेना, खुफिया विभाग, सुरक्षा सेवाएं, मैनेजमेंट, प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेखन, पत्रकारिता, एडिटिंग, विश्लेषण, सामकार, एनजीओ, काउंसलिंग, ये सब चीज़ें इनके लिए ऐसी हैं। इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट, ये मतलब मास्टर माइंड होते हैं। कहानी मैंने शुरू में कहा कि मास्टर माइंड होते हैं। इनके आँखों और कानों से जुड़ी और पीठ में भी समस्या इनके बताई जाती है। लेकिन जैसे मैंने इनको बताया, इनका शनिदेव है, तो शनिदेव का इनका बीज मंत्र है प्रांपिंग प्रशंसा शनिश्चराय नमः। और मित्र देव का है ओम मित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः। आदित्य हृदय का स्रोत भी बहुत बढ़िया है। और या फिर ओम मित्र देवाय विद्यमहे सहस्त्राक्षाय धीमहि तन्नो मित्रः प्रचोदयात्, ये इनका गायत्री मंत्र है। और वैसे मेरे को, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, तो मैंने एक चीज़ ये देखी है, इनको मेरे हिसाब से लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि मैंने इनको देखा है, जिस हिसाब से इन पर लक्ष्मी की कृपा होती है इन लोगों पर, वैसे बहुत कम लोगों पर होती है।
और ये ऐसा है ना कि ये फॉर्च्यून होता है, मतलब इनको मिला होता है नसीब से। शनिवार के दिन दान पुण्य करें, जिस दिन इनका ये नक्षत्र पड़ रहा है उस दिन करें, अपने जन्मवार के दिन करें, ये बहुत बढ़िया है। शनि का जाप 108 का ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः से करें, या ओम शम शनिश्चराय से करें, या बहुत मंत्र हैं शनिदेव के, वो सब करें। हनुमान जी से भी कर सकते हैं, है नहीं। और कड़वे तेल का दान करें। और इस अनुराधा नक्षत्र एक देव नक्षत्र है, इसमें सारे ही बढ़िया काम, सारे ही शुभ कर्म किए जा सकते हैं। इसमें कोई किस्म की कोई रुकावट, दिक्कत, परेशानी नहीं है। परंतु एक चीज़ जो इनसे जाने अनजाने हो जाती है, जैसे कि किसी के संग विश्वासघात करना, यह अमूमन इनके संग में हो जाता है, ये नहीं चाहते हुए भी इनसे हो जाता है। उससे इनको बचना चाहिए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गलत संगति से इनको बचना चाहिए, नशे और व्यसनों से बचना चाहिए। और बदला लेने की जो इनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, होने को ये लेने में सफल भी हो जाते हैं अमूमन, लेकिन या इनको बाय गॉड ग्रेस हो जाता है, लेकिन इनको बचना चाहिए उससे, क्योंकि उसकी चोट इन पर बहुत बुरी पड़ती है। आज नहीं तो कल बहुत बुरी पड़ती है। और आपसी सामंजस्य बनाए रखें, निष्ठावान रहें, परिवार के प्रति अनुशासन में रहें, अपने सभी मित्रों से बना के रखें और धोखेबाजी से बचें। यही इनके लिए एक उपाय है और यही इनका वरदान है कि इन्हें बचना है और धोखेबाजी नहीं करनी है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।